अमिताभ बच्चन। शुरुआत में इनकी कदकाठी का जो लोग मजाक बनाते थे, उन्होंने उस वक्त ये कभी नहीं सोचा होगा कि ये बंदा भविष्य में जो भी करेगा वो एक स्टाइल या कहें कि ट्रेंड बन जाएगा। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। फ्रेंड्स, अपनी कई फिल्मों में लेखकों द्वारा लिखे गए जानदार डायलॉग्स और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स द्वारा तैयार किए गए शानदार कॉस्ट्यूम अमिताभ बच्चन पर बहुत फबे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चन साहब के साथ हुए कुछ ऐसे हादसों की जिन्हें बाद में बिग बी की स्टाइल के तौर पर देखा गया, और साथ ही ये भी जानेंगे कि अमित जी ने अपना वो फेमस हेयर स्टाइल किस अन्य बॉलीवुड एक्टर का कॉपी किया। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। व्यूअर, कुली फिल्म में अमिताभ बच्चन लाल शर्ट और सफ़ेद पैंट में रेलवे के कुली बने थे और दीवार में नीली शर्ट और खाकी पैंट में डोकियार्ड के, और इन दोनों ही मूवीज़ में दिखाई गई नीली और लाल कमीज़ तथा 786 वाले बिल्ले काफ़ी प्रचलित हुए थे, और ख़ासकर दीवार में पहली बार और अलग ही स्टाइल में शर्ट के आगे के नीचे वाले हिस्से पर लगी हुई गिठान काफ़ी प्रचलित हुई थी, जिसका ट्रेंड उस समय के भी और आज के युवाओं में भी काफ़ी चला। और दीवार के बाद इस तरह गिठान लगी हुई शर्ट पहनना टपोरीगिरी का पर्याय बन गया, जो कि 80s, 90s और आजकल की फिल्मों में भी देखा जा सकता है। लेकिन दीवार फिल्म की मेकिंग के समय किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये गिठान इतनी प्रचलित हो जाएगी, क्योंकि ये सब करना कोई सोची समझी बात ना होकर एक हादसा था। दरअसल दीवार के अमिताभ बच्चन वाले हिस्सों की ज़्यादातर शूटिंग उस समय हुई थी जब वे शोले की शूटिंग कर रहे थे, और इसी वजह से बिग बी दिन में तो शोले की शूटिंग करते और रात वाली शिफ्ट में दीवार की, और इसके चलते जब वे एक बार टाइम निकाल कर दीवार के लिए शूट करने आए और वो शर्ट पहनी तो वो शर्ट बच्चन के नाप से ज़्यादा लंबी थी, लिहाजा दर्जी की गलती के चलते समय बचाने के लिए उस लंबे वाले हिस्से पर गिठान लगा दी गई और ट्रेंड बन गया। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। और शादियों में आज भी एक पैर पर बिना वजन डाले किए जाने वाला डांस लोग करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि गोविंदा की 90s की कई फिल्मों में और मिथुन दा की 80s की कई फिल्मों में देखा जा सकता है। लेकिन इसकी शुरुआत मानी जाती है डॉन फिल्म के गाने खई के पान बनारस वाला से, और ये डांस भी अमिताभ बच्चन ने किसी कोरियोग्राफर के बताए गए स्टेप के बजाय एक हादसे की वजह से किया था। दरअसल इस गाने की शूटिंग के समय अमिताभ बच्चन के एक पैर में चोट लगी हुई थी, लिहाजा उन्होंने एक पैर पर बिना वजन डाले डांस किया और ट्रेंड सेट हो गया। और इसी तरह जब अमिताभ बच्चन इनकलाब फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उसी बीच दिवाली का त्यौहार आया और दिवाली की आतिशबाजी के समय दुर्घटनावश एक पटाखा अमित जी के बाएं हाथ पर फट गया और हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया, और जख्मी भी इस कदर हुआ कि उंगलियों और हथेलियों की चमड़ी भी जल गई और सारे के सारे नाखून उखड़ गए। डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट तो कर दिया, लेकिन चमड़ी और नाखून आने में तो समय लगता ही है। लेकिन क्योंकि इनकलाब का थोड़ा सा हिस्सा ही शूट करना बाकी रह गया था, तो उन्होंने अपने उस जख्मी हाथ को रुमाल लपेट कर ढक दिया और इनकलाब की शूटिंग कंप्लीट की। लिहाजा इनकलाब की शूटिंग होते ही अमित जी ने यह सोचा कि अगर इनकलाब की शूटिंग हो सकती है तो किसी की भी हो सकती है। लिहाजा इनकलाब के बाद शराबी मूवी शूटिंग के लिए रेडी थी, तो बच्चन ने शराबी के लिए भी खुद को प्रिपेयर कर लिया। यानी फिल्म देखते समय अगर आपने ध्यान दिया हो तो फिल्म के ज़्यादातर सीन्स में अमिताभ बच्चन अपने बाएं हाथ को अपनी पैंट की जेब में डाले रहते हैं। उस जख्मी हाथ को छिपाने के लिए ये सब किया गया था, लेकिन बाद में वो एक स्टाइल बन गया, और 80s के उन दिनों में कई लोग शराबी वाले अमिताभ बच्चन जी की तरह ही जेब में हाथ डाले सड़कों पर घूमते हुए देखे जा सकते थे। वैसे यहाँ पर आपको यह भी बता दूं कि शराबी के गाने मुझे 9 लखा मंगा दे रे की शूटिंग के समय वो हाथ थोड़ा बहुत ठीक हुआ था, लेकिन उस गाने के एंड में अमिताभ बच्चन द्वारा हाथों से घुंघरू बजाए जाने वाले सीक्वेंस के दौरान उस हाथ से असल में खून निकलने लगा था, और इस हादसे के दौरान अंगूठे और तर्जनी के बीच में जो झाला होता है उसे भी बच्चन बिल्कुल गंवा बैठे थे, और आज भी उनकी तर्जनी सही से नहीं मुड़ती। खैर, चलिए अब बात कर लेते हैं कि अमिताभ बच्चन ने अपनी प्रचलित और यूनिक हेयर स्टाइल किस अन्य बॉलीवुड एक्टर से इंस्पायर्ड होकर रखी थी। दरअसल अमिताभ बच्चन भी जब 1968 में मुंबई आए थे तब उनका हेयर स्टाइल भी वैसा ही था जैसा कि 60s
और अर्ली 70s में अन्य बॉलीवुड अभिनेताओं का हुआ करता था, यानी पीछे से छोटे बाल और कान बिल्कुल भी ढके हुए नहीं थे। लेकिन 1969 में वो पहली बार शशि कपूर से मिले। शशि कपूर से मुलाकात अमिताभ बच्चन के लिए किसी सपने के पूरे होने के जैसी थी, लिहाजा वो उन्हें देखते ही रह गए। और बच्चन जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए वो था शशि कपूर का नया और यूनिक हेयर स्टाइल, जिसमें उनके बाल पीछे से लंबे थे और कान ढके हुए थे। लिहाजा बच्चन ने भी वैसा ही हेयर स्टाइल अपनाने की ठान कर अपने बाल बढ़ाने शुरू कर दिए। और बाद में फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग के दौरान जब उन्होंने हेयर ड्रेसर हकीम केरानवी से शशि कपूर स्टाइल के बाल सेट करने को कहा, तब हकीम केरानवी ने बच्चन को कान बालों से पूरी तरह ढकने की सलाह दी थी। और तब बच्चन ने भी उनकी सलाह मानी और शशि कपूर के मुकाबले कानों को ज़्यादा ढकने वाला हेयर स्टाइल अपनाया, जो कि आगे चलकर अमिताभ बच्चन हेयर स्टाइल के रूप में मशहूर हुआ। तो फ्रेंड्स, ये थी महानायक अमिताभ बच्चन से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियाँ। आशा है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो फिर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन चुन लें, ताकि चैनल पर आने वाली ऐसी ही रोचक वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।